हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7:08 हो रहे हैं और चलिए हम लोग देखेंगे मंडे को अपना बैंक एक्स की एक्सपायरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे को अपना बैंक एक्स का जो मेन लेवल रहेगा वो कैसा रह सकता है। अभी मैं क्या करूँगा कि बैंक एक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट में। ठीक है, आपको एक प्रॉपर व्यू पता चलेगा और थोड़ा सा है ना हम लोग कैंडल स्टिक्स की भी बातें करेंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई, जो कैंडल का लेंथ वगैरह है, जो बॉडी वगैरह है, उससे अपने को क्या पता चलता है और क्या है ना हम लोग एक गेस कर सकते हैं, एक तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसके बेस पे आपको कोई भी ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक एक्स का एक्स चार्ट लगा हुआ है और ये अपना पिछला वीक का कैंडल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पिछले एक महीने से है ना मार्केट क्या कर रहा है, एक जगह पे है ना, एक रेंज में, एक जोन में है ना कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और ये जोन कहाँ से है, ये जोन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जोन है आपका 54,400 से लेकर के नीचे का जोन है आपका 53,400 के आसपास का, यानी कि ऑलमोस्ट 53,400 से 54,400, 1000 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, अब 1000 पॉइंट का रेंज एक वीक में दिख रहा है अपने को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल है ना एक जो अपने को लग रहा है, ठीक है, तीनों कैंडल से लेते हुए। अरे ये मैं ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से एक बार ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, करूँ, कर देते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए था। वो मैं क्या क्या बोल दिया कि अभी आपको ये जो तीन चार कैंडल जो आपको एक रेंज में दिख रहा है ना, तो इसका आप एक कॉमन पॉइंट ढूंढो, उसके एक हाई पे मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद इन नीचे के भी चारों पॉइंट का है ना एक कॉमन पॉइंट ढूंढो और उसके नीचे भी है ना आप मार्क करने की कोशिश करो। ठीक है, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना कुछ इसी हिसाब से ड्रॉ करते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल का यहाँ पे विक, यहाँ पे हल्का सा हाई आया हुआ है। बाकी इस वाले वीक वीक का जो हाई लगा हुआ है वो थोड़ा और आगे तक आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, इस पे भी है ना हम लोग एक एक, एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, एक तो हाई पे कर लेंगे पिछले वीक का और एक इस वाले वीक का हाई पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने वाली बातें हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा, जो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर लेवल्स की बात करूँ तो आप सीधा है ना अगला लास्ट के 5-10 मिनट में चले जाना। ठीक है, वहाँ पे आपको है ना डायरेक्ट लेवल्स दिख जाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा। ठीक है, और जिनको देखना है, सीखना है, वो आप देख सकते हैं अपना वीडियो। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि इस लेवल पे है ना मार्केट एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था। वो कौन सा लेवल था, तो वो कोई तो ये वाला लेवल था। ठीक है, अब इस लेवल के आसपास मार्केट क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, और दूसरी बार क्या किया कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट किया, बट वापस है ना अगेन मार्केट है ना एक रेंज में फंस गया। इससे क्या अपने को पता चलता है, इससे अपने को सिंपल यही पता चलता है कि मार्केट में है ना बायर्स में वो प्रेशर नहीं है, वो दम नहीं है। ठीक है, ऑल दो आप देखेंगे तो सिर्फ एक कैंडल सॉलिड बना इसका ब्रेकआउट पे। ये कैंडल सॉलिड बनने के पीछे का क्या रीज़न था, ये हो सकता है कि साथ वो अपना थ्री स्टेट्स का जो रिजल्ट था बीजेपी का, है ना, तो ये उसकी वजह से हो सकता है कि ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ हो। पहला रीज़न ये भी हो सकता है, दूसरा रीज़न ये भी, मेन वो रीज़न तो वही है कि तीन राज्य में भाई रूलिंग पार्टी जीती थी, तो उसका ये रीज़न था। अगला जो रीज़न हम लोग वो दिमाग लगा सकते हैं वो ये है कि इस जोन पे है ना, इस रेंज में है ना, मार्केट में बहुत सारे सेलर्स लोग बैठे हुए थे। ठीक है, और इन सब सेलर्स ने है ना इस जगह के बाद है ना अपना पोजीशन खाली करना शुरू किया, जिसके बाद आपको एक अच्छा खासा मस्त वाला एक मूव मिल गया। ठीक है, बट इस मूव के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सुस्ता गया, ठंडा गया, यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, पॉज कर रहा है। ठीक है, अब इसका अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड, तो फिर है ना हो सकता है कि हम लोग एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। ठीक है, बट इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन पे भी आपको एक अच्छा खासा मूव दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस लेवल पे है ना बहुत सारे पुट सेलर्स होंगे। ठीक है, और इन सबका जब है ना पुट का है ना, जब सब जो भी पुट सेलर्स है, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा इस लेवल के नीचे, तो फिर अपने को है ना एक अच्छा खासा नीचे का भी एक मूव दिख सकता है। और वो नीचे का क्या मूव रहेगा, तो वो नीचे का मेरे समझ से मूव जो रहना चाहिए वो यहाँ तक का रहना चाहिए। ठीक है, 49,900, नहीं मतलब 50,000 तक है ना। शायद मुझे लग रहा है कि अगर नीचे का अगर वो रुख पकड़ेगा तो शायद इसको यहाँ तक आना चाहिए, हालांकि जिसमें पहला सपोर्ट आपको यहाँ दिख जाएगा 52,000 के आसपास का। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया तो
और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये तुक्का लगा रहा हूँ, गैस कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वैसा हो ही जाएगा, है ना? तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या कह सकते हैं? आप देख लीजिए यहाँ पे एक अच्छा सॉलिड कैंडल मिला। उसके बाद ये कैंडल एक आपको दिखा जिसमें आपको प्रॉपर बायर्स दिख रहे हैं। ठीक है। अगला कैंडल रेड है जिसमें आपको प्रॉपर सेलर्स भी दिख रहे हैं, है ना? और इस रेड कैंडल का लो कहाँ तक लगा है? पिछले कैंडल के लो को ये ब्रीच करके हल्का सा नीचे का टच किया था। ठीक है। अगला एक कैंडल बना ग्रीन। ठीक है। वो ग्रीन कहाँ तक गया? उसका हाई तो अच्छा खासा लगा 54,820 के आसपास का। ठीक है। बट जो मेन बात है वो यहाँ पे है कि आप अगर इस कैंडल को देखते हो, इस वीक के कैंडल को, जो जनवरी का जो पहला वीक का कैंडल था, इस वीक के कैंडल को देखते हो तो आप इस वीक के कैंडल देखने से क्या लगता है? आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। पिछला जो हाई लगा था, उस हाई का है ना बॉडी के ऊपर ये 50% भी हाई ये वाला कैंडल नहीं लगा पाया। ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ किया है? जो पिछला का जो क्लोज था, पिछले वीक का जो क्लोज था, उस वीक के नीचे क्लोज किया है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ से अपने को एक आइडिया लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट में है ना बायर्स थोड़ा सा ठंडा गए हों। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट बेयरिश हो गया है। मार्केट बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि इसके ऊपर मार्केट को लेके जाया जाए। ठीक है। तो अपने को क्या करना है ना कि अपने को इस लेवल के ऊपर भी है ना एक, इस लेवल के नीचे भी है ना एक तो वो लगा देना चाहिए, लाइन लगा देना चाहिए। ठीक है। जिससे जो भी एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो इसके नीचे है ना एक और वीकली टाइम फ्रेम पे है ना एक स्विंग टाइप का ऑप्शन में ले करके जा सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे ट्रेडर होगा, ठीक है, जिसको एग्रेसिव ट्रेड करना होगा, वो क्या करेगा? वो मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से है ना एक नीचे के साइड का ट्रेड इनिशिएट करेगा कब? जब ये जो आपका 44,270 का लेवल है, इसके अगर नीचे मार्केट चलना शुरू करेगा तो वो कोशिश करेगा, सोचेगा कि थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेके आ जाए। बट यहाँ पे वो ध्यान देगा तो उसको ये भी दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे है ना कुछ अच्छे खासे बायर्स भी लोग बैठे हुए हैं। तो वापस है ना इस लेवल को जैसे ही टच करेगा फिर एक बाइंग प्रेशर इनिशिएट हो सकता है। क्योंकि जब भी नीचे इस लेवल पे आ रहा है तो आपको ये वीक दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये वीक आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स लोग तो हैं। ठीक है। तो नीचे इस पूरे जोन में है ना बायर्स लोग हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्योंकि इस नीचे के लेवल पे किसी के लेवल पे भी मार्केट आ रहा है ना तो एक वो वापस पूरा ऊपर खींच जा रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई बायर प्रेशर तो यहाँ पे नीचे में है। तो बैंक निफ्टी सॉरी बैंक एक्स का मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस था वो ये था कि यहाँ पे बायर्स हल्के से थक गए हैं या आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब जब उनको है ना इस तीनों कैंडल के बॉडी के ऊपर अगर कोई अगला कैंडल दिखेगा ना तो फिर वो कोशिश करेंगे मार्केट को आगे खींचने का। ठीक है जी, समझ गए इतना? वीकली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए ये मैं इतना डिटेल में डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि जब आप मंडे को ट्रेड लो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर ये इतना एनालिसिस सुनने का आपका कोई फायदा ही नहीं है। आपको अगर मान लो कि आप यहाँ से है ना मार्केट कहीं इधर इधर कहीं पे इधर इधर घूम रहा है, ठीक है, और आपने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है, तो थोड़ा सा भी पुलबैक वुलबैक होता है या थोड़ा आपको पीएनएल आपका लॉस दिखाता है तो आप वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका व्यू जो है वो बुलिश है। अगर आपका आप मतलब कॉल का ट्रेड ले लिए हो और हो सकता है कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आपको दिख रहा है तो फिर आपको वहाँ पे निकलना है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक मेजर लेवल था और ये पिछले वीक का ओपनिंग जगह था। ठीक है। और पिछला वीक देखोगे तो पिछले वीक के नीचे ये गैप डाउन हुआ था। ठीक है। और गैप डाउन होकर के ये नीचे ही सस्टेन किया है। तो अपने को वीक थोड़ा सा मार्केट रह रहा है तो अपने को है ना दिमाग उसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? यही मेरा बेसिक मोटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे? डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे एक खास चीज़ को नोटिस करेंगे, वो देखेंगे कि ये एक रेंज था। ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, कुछ अच्छा खास मूव नहीं मिला। ठीक है। सिर्फ दो कैंडल बना ठीक ठाक बस। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है। यहाँ पे एक हैमर बना, इस जोन के सपोर्ट के आसपास यहाँ के हैमर बना, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया और इसी के आसपास क्लोजिंग भी दे दिया। एक कैंडल अच्छा खासा बना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। वापस ये रिटेस्ट किया और वापस कहाँ पे क्लोजिंग दे दिया?
ये पिछले डे के हाई के ऊपर है ना, पिछले डे के क्लोज के ऊपर है ना, अपना अगला डे पिछले दिन का यानी कि फ्राइडे का क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से देखें तो डेली में अपने को बुलिश दिख रहा है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना है, ठीक है। अब इस केस में ना अपने को इसका हाई और इसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि अपने को है ना इनके, चलिए मैं आपको अभी आवरली चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा। बाकी बस आपको क्या भी देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा खासा मूव हुआ था, हैमर बना था, हैमर बन के ये गैप अप हुआ, गैप अप होकर के मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, अगले दिन भी मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है। बट गैप अप होकर क्या किया, एक ऊपर का हाई तो लगाया, बट वापस ये पूरा नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आकर के कहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ये पिछले डे के है ना क्लोज के ऊपर है ना, हल्का सा ऊपर पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे बायर है लेकिन बायर में दम नहीं है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आवरली चार्ट पे लगाएंगे, ठीक है, और आवरली चार्ट पे देखेंगे भाई अपने को क्या दिख रहा है ना। अब आवरली चार्ट पे जब आप इसको चेंज करते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज दिखेगा जो अभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। इसको इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस ट्रेंड लाइन का ये रेस्पेक्ट किया, अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया, वापस एक ब्रेकडाउन भी हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, वो आपको ये चीज़ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये अगले दिन क्या, ये अगले आवर, ये जो आवरली चार्ट है आपका, ये जो आवरली कैंडल है दोनों, ये क्या है, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, एक अच्छा खासा फॉल के बाद, ठीक है। बट इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता ना, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि अगर 54,400 के अगर ऊपर क्लोजिंग मिलता, तो फिर एक अच्छा खासा है ना अपने को ऊपर का साइड मूव मिलता और हम लोग बोलते कि बायर है। बट मार्केट ने कहाँ क्लोज किया है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग वाला कैंडल जो ग्रीन बना है, ठीक है, उसके कहीं तो 30% या 40% ऊपर में है ना, ऊपरी भाग में ये अपना क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है ना, आवरली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से अपने को क्या व्यू रहेगा, पॉजिटिव का नहीं रहेगा, यहाँ पे भी अपना व्यू नेगेटिव रहेगा। अगर आपको पॉजिटिव का व्यू बनाना है तो आपको अच्छे से, अगर जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए 54,550 के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। जो एग्रेसिव है मेरे समझ से उनके लिए 54,420 430 के ऊपर है ना, इस जोन के ऊपर है ना, आप लोग एक छोटा सा है ना, छोटे क्वांटिटी में अगर आपको ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, समझ गए। लेकिन आपको एग्रेसिव ट्रेड मेरे समझ से बाई साइड की तरफ नहीं लेना चाहिए, एज ऑफ नाउ जो चार्ट पैटर्न अपने को बता रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये एक बात था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये एक हायर हाई था, ये एक लोअर लो लगा, वापस ये जो ऊपर फिर दोबारा जो हाई लगा, वो इस हाई के ऊपर गया क्या, नहीं गया, वापस एक अच्छा खासा लो लग गया, ये वापस एक हाई बनाया, बट ये पिछले हाई को ब्रीच किया क्या, नहीं किया, वापस मार्केट यहाँ पे कहीं पे खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे है ना लोअर लो लग रहा है तो एक अच्छा खासा लग रहा है, बट जो हाई लग रहा है ना वो छोटा सा लग रहा है। वापस ये देखो, ये लो एक अच्छा खासा लगा, बट ये हाई कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे आकर के ये दम तोड़ दिया, फिर 3 घंटा कुछ ठीक ठाक ही खींचा, बट वापस अगेन एक ये लो लग गया, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आपको मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूँ तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आपको कैंडल दिखता है ना, तो मेरे समझ से जो मैं प्लान करूंगा वो सेलिंग का प्लान करूंगा, ठीक है। बाइंग की तरफ यहाँ पे रहने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं है ना इसको 15 मिनट पे लेके आऊंगा ताकि अपने को चीज़ें और क्लियर मिले, ठीक है। अब अगर आप 15 मिनट पे आते हो, ठीक है, तो 15 मिनट पे जैसा मैंने आपको बोला कि ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला जो लेवल है, ये काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर हम लोग छोटे क्वांटिटी में है ना छोटा-मोटा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव ट्रेड अपना कब होगा? एग्रेसिव ट्रेड अपना या तो इस लेवल के नीचे होगा या इस लेवल के ऊपर होगा। तो इसको मैं अगर थोड़ा-सा और रिफाइन कर दूँ, तो इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं और एक यहाँ पे नीचे में एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। सिफर साइड में मैं यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, तो यहीं खींचते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को है ना ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपन बाई साइड का ट्रेड कब करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जोन दिख जाएगा, जो जोन मुझे ऐसे मार्क कर देना चाहिए, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब देखिए ये सब जो लाइनें मैंने खींची हुई हैं, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आता हो तो यहाँ पे है ना आप छोटा सा क्वांटिटी लेकर के हल्का सा ऊपर तक का राइड कर सकते हो, और इस टारगेट, इस ये जो पिछला जो ये जो रेंज है, इससे कहीं नीचे के आसपास, ठीक है।
फिर वापस ही नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरेगा तो अच्छा खासा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को डाउन ट्रेंड जैसा कुछ तो लग रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पे जैसा बना रहा है, ठीक है। बट ये अप्लाई कब होगा? तो ये अप्लाई तब होगा जब आप एक और ट्रेड लाइन यहाँ से पकड़ करके, ठीक है ना, और इसके ऊपर तो आप खींच लेते हो, ठीक है। अब मेरे समझ से आपको अच्छा वाला जो ट्रेड मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के है ना ऊपर मिलेगा। जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको मार्केट दिखे तो मेरे समझ से आपको बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए। कहीं कोई डाउट नहीं मेरे को दिख रहा है, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कोई भी मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इस ट्रेंड लाइन के पीछे का क्या रीज़न है? क्योंकि ये एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, है ना। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट अपने को निकलता है तो अपना जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर वाला क्राइटेरिया है वो मेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखेंगे। बट जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक अपने को नहीं लेना चाहिए बाई साइड का ट्रेड। अपने को सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड सोचना चाहिए, ठीक है। और सेल साइड का हम लोग ट्रेड कब सोच सकते हैं? एक तो आप ट्रेड यहाँ भी सोच सकते हो इस लेवल के आसपास, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा खासा आपको रेंज दिखा देगा। तो अगर यहाँ से अगर ये नीचे गया तो आप यहाँ से छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। और अगर इस लेवल के नीचे मिलता है तो आप यहाँ तक ले सकते हो, इस ट्रेंड लाइन तक ले सकते हो। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तो फिर आप इस सपोर्ट तक ले सकते हो। हाँ, ये भी एक अच्छा खासा लेवल है, ठीक है। ये एक लेवल है, ठीक है, सपोर्ट का। तो इस जगह तक आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो ये मेरा टोटल कंप्लीट बैंक एक्स का एनालिसिस रहा। इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको क्लटर लग रहा होगा बट इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई मार्केट में ऐसा ही कुछ तो चल रहा है, तो अपने को इसी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी के लिए अपने पास यही एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जिसके ऊपर अपने को ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं कल सुबह में, एक अच्छा खासा मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, है ना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।